नमस्कार। मैं डॉक्टर मौसी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी या वातावरणीय जैव तकनीकी के पार्ट सेकंड के बारे में देखेंगे। यह एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी बीएससी पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड और यूनिट 5 का है। आज हम एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पेस्ट कंट्रोल के बारे में देखेंगे। इससे पिछली क्लास में हमने एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत रिकवरी ऑफ मेटल एंड रिकवरी ऑफ पेट्रोलियम के बारे में देखा था। पेस्ट कंट्रोल रेफर्स टू द रेगुलेशन और मैनेजमेंट ऑफ स्पीसीज एज ए पेस्ट, यूजुअली बिकॉज इट इज परसीव्ड टू बी डेट्रीमेंटल टू ए पर्सन's हेल्थ, द इकोलॉजी और द इकोनॉमी। पेस्ट को नाशक जीव के नाम से जाना जाता है। नाशक जीव तो इंसेक्टिसाइड्स एक केमिकल नेचर के होते हैं जो कि पेस्ट को प्रकृति के वो मटेरियल्स होते हैं जो कि इंसेक्ट को कंट्रोल करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। और स्टेनहॉर्न्स ने 1949 में इस मेथड के बारे में बताया सबसे पहले। तो उन्होंने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा पेस्ट को किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे बैक्टीरिया या वायरस, इनके द्वारा एक डिजीज़ प्रोड्यूस की जाती है और उस डिजीज़ के होने के कारण ही ये इंसेक्ट को की डेथ हो जाती है और इससे ये प्लांट्स या क्रॉप्स को इनसे होने वाली नुकसान है वो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो इस मेथड को बायो इंसेक्टिसाइड मेथड भी कहते हैं। कई प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कई तरह के डिजीज को कंट्रोल किया जाता है। ये टॉक्सिन्स या हार्मफुल प्रोडक्ट्स सिंथेसाइज करते हैं जिससे कि उससे पेस्ट कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। कई बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस और रिकेट्सिया, इन सभी के द्वारा नेचुरल मेथड से इंसेक्ट्स और माइट्स की जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल किया गया। पेस्ट कंट्रोल के अंतर्गत माइक्रो ऑर्गेनिज्म पेस्ट की बॉडी के अंदर इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि इनके डेवलपमेंट में इंटरफेरेंस हो जाता है और टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करते हैं जिससे इंसेक्ट की जो नॉर्मल रिएक्शंस होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, उनको ये स्टॉप कर देता है। तो इसलिए इसके पेस्ट की डेथ तक हो जाती है और यह वो इतना वीक हो जाता है कि उसके रिप्रोडक्शन, डाइजेशन और डेवलपमेंट की जो अदर रिएक्शंस होती हैं वो पूरी तरह से नहीं कर पाता। तो इस तरह से इनकी पॉपुलेशन का कंट्रोल किया जाता है। हम देखेंगे ग्रुप्स ऑफ माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड्स या सूक्ष्मजीवी कीटनाशी के समूह के बारे में देखेंगे। तो माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्टमक माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड और सेकंड है कॉन्टैक्ट माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड। तो फर्स्ट स्टमक माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड या आमाशयी सूक्ष्मजीवी कीटनाशी। तो इस ग्रुप्स में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वे वायरस आते हैं जो कि केमिकल या इंसेक्टिसाइड की तरह इंसेक्ट्स की फिजियोलॉजी को इफेक्टिव करते हैं। और इस ग्रुप की जो बैक्टीरिया है वो इंसेक्ट की बॉडी में टिश्यूज़ या फ्लूइड से में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए पेस्ट की डेथ तक हो जाती है। ऐसे ही सेकंड जो कांटेक्ट या संपर्क सूक्ष्मजीवी कीटनाशी, इस ग्रुप में पैथोजन फंगस आते हैं जो कि इंसेक्ट की स्किन या इंटीग्यूमेंट की कांटेक्ट में आने पर उनकी ये बॉडी में एंटर कर जाते हैं
जिससे कि इनकी ग्रोथ होने के कारण भी इनकी डेथ तक हो जाती है। इसलिए ये जनरली जो संपर्क या कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड की तरह ही कार्य करते हैं और इनकी जो फिजियोलॉजी है उसमें फिजिकल फैक्टर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, उनकी भूमिका भी काफ़ी ज़्यादा होती। इसके एग्जाम्पल के रूप में हम बैक्टीरिया को देखते हैं कि बैसिलस थ्रिएंजिसिस बर्लियर बैक्टीरिया है। इसका इमल्सन की फॉर्म में कई लेबोरेटरीज में इसको बनाया और इन्हें केमिकल इंसेक्टिसाइड की तरह वाटर में स्प्रे किया। इसलिए जब वाटर में जितने भी इंसेक्ट्स थे, जैसे मॉस्किटो की लार्वा, कई इंसेक्ट्स, उनके जो न्यूट्रिएंट मटीरियल्स हैं उनके साथ इनको भी वो खाते हैं, जिससे इनकी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है और वो इससे इंसेक्ट की डेथ भी हो जाती है। इसलिए मॉस्किटो या अन्य प्रकार के जो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं उनको इस मेथड से भी कंट्रोल किया जाता है। तो आजकल माइक्रोवायरल इंसेक्टिसाइड्स के रूप में बैक्टीरिया या वायरस का उपयोग किया जा रहा है और इस प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका प्रोडक्शन कई कंपनियां भी कर रही है और इनका उपयोग वो लोग सब्जियां, क्रॉप्स और गार्डन्स, इन सभी में प्लांट्स और फूड्स या स्टोर्ड जो ग्रेन्स होते हैं उनमें इंसेक्ट्स से प्रोटेक्शन के लिए इनका उपयोग किया जा रहा है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड या विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जैविक कीटनाशी, इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई और थर्ड है रिकेट्सिया और फोर्थ है वायरस। तो बैक्टीरिया के अंतर्गत हम देखते हैं कि कई प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो कि इंसेक्ट्स में कई प्रकार की डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। इनमें मेनली हम देखते हैं कि बैसिलस पॉपुलिए, बैसिलस मोरबे और बैसिलस थ्रिएंजिसिस और स्टेप्टोकोकस, इसके अलावा स्यूडोमोनास, ये सभी मेन उसकी सीरीज में आते हैं। और ये कई तरह की जो क्रॉप्स होती हैं उनके इंसेक्ट्स होते हैं, उनके कंट्रोल में इनका उपयोग किया जाता है। तो इनका जो उपयोग है वो क्रॉप्स की कटाई तक और उत्पन्न होने से, इनके प्रोडक्शन से और कटाई तक कहीं भी इनका और कभी भी इनका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि बैसिलस थ्रिएंजिसिस इजराइलिसिस, जो कि डिप्टेरा ऑर्डर का है और इंसेक्ट्स पर ये काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है। सेकंड है फंजाई या कवक। तो कवक के रूप में जो एक्टिव है वो है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडिया माइसिटीज और इसके अलावा ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन ग्रुप को ही कवक के रूप में इंसेक्ट्स की ये कई प्रकार की जो स्पीसीज होती हैं उन पे अटैक करती है और उससे ये फंजाई इंसेक्ट्स के इंटोगेमेंट को पेनिट्रेट करके इनकी बॉडी में एंटर करते हैं। इसलिए इसके लिए यह आवश्यक है कि ये इंसेक्ट के क्यूटिकल के कांटेक्ट में आना चाहिए। इसलिए फंजाई के या कवक को एफिड्स और मॉस्किटो, इन सभी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव पाया गया। जैसे कि कवक के कई स्पॉट्स होते हैं जो पाउडर या पार्टिकल या स्प्रे मटेरियल्स के रूप में ये उपयोग में लाए जाते हैं। अब थर्ड है रिकेट्सिया। इसमें क्या होता है कि वायरस की तरह ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनमें कि कई कैरेक्टर्स
बैक्टीरिया के सेम ही पाए जाते हैं, उनके समान पाए जाते हैं। और ये विकल्पी पैथोजेंस होते हैं। इनमें मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, वो बहुत ही फास्ट होती हैं। और ये हेटेरोफेगस नेचर के भी एनिमल्स हैं, जिनका कि कल्चर सिंपल और आर्टिफिशियल मेथड में पॉसिबल ही नहीं होता। इसके लिए रिकेट्सिएला मिलियोलोलिथे और माइट्री ग्रोनी और रिकेट्सियोला पॉपिले ड्यूटेकी और गुडेन मेलोलोंथ और लीनियम या पॉपिलिया जैपोनिया न्यूमिनिन, ये कई जाति के इंसेक्ट्स में डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो रिकेट्सिया ग्रुप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स के प्रति स्पेसिसिटी वो कम पाई जाती है। और ये जितने भी जो कॉर्डेट्स एनिमल्स होते हैं उनमें भी डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। वो कॉर्डेट एनिमल्स में डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इनका उपयोग कम से कम किया जाता है या नहीं किया जाता है। फोर्थ है वायरस। वायरस में डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म ये स्पेसिफिक प्रकार के पार्टिकल्स होते हैं, वो ब्रियोन का सिंथेसिस करने की जो रिएक्शंस होती हैं उनको भी कंट्रोल करते हैं। तो ब्रियोन पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के कवर द्वारा बने होते हैं और उनमें वायरल जीनोम पाया जाता है, जो कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस भी एक स्ट्रॉन्ग और शक्तिशाली इंसेक्टिसाइड का करैक्टर की तरह माना जाता है। इनमें इसका उपयोग जो रुई है कॉटन पर बॉलवर्म इंसेक्ट उसको ख़त्म करने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट माना है। और इंसेक्ट्स में कई प्रकार के और भी वायरस हैं जो कि डिजीज प्रोड्यूस करते हैं। तो बैक्यूलो वायरस, साइटोप्लाज्मिक पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, इसके अलावा एंटोमोपॉक्स वायरस और ईडो वायरस और डेंटो वायरस। और इसके एक और है छोटे आरएनए वायरस, स्मॉल आरएनए वायरस। तो ये सभी प्रकार के जो वायरस हैं वो इंसेक्ट्स में कई तरह की डिजीज उत्पन्न करते हैं, जिससे या तो उनकी डेथ हो जाती है या उनकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो वायरस की जो नेचर होती है वो फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं। और ये लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, डिप्टेरा और इसके अलावा जो कई प्रकार के इंसेक्ट्स होते हैं उनमें डिजीज प्रोड्यूस करने में ये कैपेबल होते हैं। इनमें बैक्यूलो वायरस का एग्जाम्पल के रूप में देखेंगे कि ये इंसेक्टिसाइड के रूप में अच्छा माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि ये ह्यूमन और जो पेट एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स उनको किसी तरह का इफ़ेक्ट नहीं करता, इसलिए इसको एक तरह का इम्पोर्टेंट वायरस माना गया है। तो यहाँ हमने कई तरह के माइक्रोवायरस इंसेक्टिसाइड का कई तरह में स्पीसीज को इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए उपयोगी देखा। और ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, जिसका उपयोग बहुत ही केयरफुल उससे किया जाता है। तो डिफरेंट टाइप्स के माइक्रोवायल इंसेक्टिसाइड्स को देखने के बाद हम देखते हैं कि माइक्रोवायल इंसेक्टिसाइड टेक्निक होती है उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो देखा कि ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक टाइप की होती है, जिससे कि ये एक ही स्पेसिफिक टाइप के जो होस्ट होते हैं उनको ही इफ़ेक्ट करती हैं। और जो हार्मफुल इंसेक्ट्स हैं
उसकी पॉपुलेशन को इफ़ेक्ट करती हैं, और जो दूसरे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं उनको इफ़ेक्ट नहीं करते। इसके अलावा ये जो केमिकल इंसेक्टिसाइड की तरह ये टॉक्सिक रेजिड्यूज भी नहीं छोड़ते, जिससे कि दूसरे जो एनिमल्स होते हैं उनको भी ये लॉस नहीं पहुंचाते। जो केमिकल इंसेक्टिसाइड की तरह उनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है ये। इससे सूक्ष्मजीवी जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको एक से ज़्यादा प्रकार के सम्मिश्र करके भी उपयोग में लिया जाता है इनको, और ये पाउडर की तरह भी इनको स्प्रे करके या वाटर या सॉप की तरह इनका इमल्सन बनाकर भी स्प्रे करके या एक्रोसोल मेथड का उपयोग भी इनमें किया जाता है। इसलिए इंसेक्टिसाइड की जो बहुत ही कम मात्रा ही आवश्यक होती है, इनकी ज़्यादा मात्रा लेने की ज़रूरत नहीं होती, और इनका जो इफ़ेक्ट रहते हैं वो लंबे समय तक रहता है। तो एक बार यूज करने के बाद इनको बार बार रिपीट करने की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए सूक्ष्मजीविक जो या माइक्रोबायल इंसेक्टिसाइड होते हैं उनको जो हार्मफुल इंसेक्टिसाइड की पॉपुलेशन को कंट्रोल में एक तरह से अच्छा माना गया है। धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा टॉपिक एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत पेस्ट कंट्रोल कंप्लीट हो चुका है।